गोरखपुर के पास बसा था एक छोटा सा गांव गंगापुर। गांव जितना सुंदर था, वहां के लोग उतने ही मेहनती थे। वहां का वातावरण इतना शांत और मनमोहक था कि जो भी मुसाफिर वहां आता, उसका मन वहीं बस जाने का करता था। लेकिन इस गांव की एक बहुत ही अजीब बात थी। यहाँ के लोग नमक बहुत ज्यादा खाते थे। उन्हें हर खाने में बस भरपूर नमक ही पसंद था। इसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपने अंडा करी का ठेला लगाता था। उसकी अंडा करी पूरे गांव में मशहूर थी। शाम होते ही उसकी अंडा करी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। जैसे ही सूरज ढलता, लोग धीरे धीरे उसके ठेले के पास इकट्ठा होने लगते। उस दिन भी शाम ढल चुकी थी। मोहन ने अपना चूल्हा जलाया और कड़ाही में तेल डालकर मसाले भूनने लगा। थोड़ी ही देर में पूरे चौक में अंडा करी की लाजवाब खुशबू फैल गई। तभी गांव के दो आदमी वहां आ पहुंचे। अरे मोहन भाई, आज सुबह से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी है। जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म अंडा करी दे दो। ठीक है भाई, अभी देता हूँ। भाई, मेरी अंडा करी में नमक बहुत ज्यादा डालना, आज बहुत नमकीन खाने का मन कर रहा है। हाँ भाई, मेरी करी में तो 2 मुट्ठी नमक डाल देना। अरे क्यों नहीं भाई, अभी देता हूँ। मोहन ने जल्दी जल्दी काम शुरू किया। उसने कड़ाही में तेल गरम किया, फिर प्याज, टमाटर और मसाले डालकर उन्हें अच्छी तरह भूनने लगा। उसके बाद अंडे डाल दिए। एक प्लेट में उसने 2 मुट्ठी नमक डाला और दूसरी प्लेट में थोड़ा कम नमक डाला। कुछ ही मिनटों में दोनों प्लेटें तैयार हो गईं। मोहन ने प्लेट परोसते हुए कहा, लो भाई, नमकीन अंडा करी तैयार है। दोनों ने अंडा करी खाना शुरू किया। पहला आदमी, जिसने 2 मुट्ठी नमक मांगा था, खुशी से बोला, अरे वाह मोहन भाई, तुम्हारी अंडा करी तो सच में लाजवाब होती है। ऐसी करी पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। लेकिन जैसे ही दूसरे आदमी ने पहला निवाला खाया, वह बोला, अरे भाई, मुझे तो ये अंडा करी फीकी लग रही है, इसमें नमक नहीं डाला क्या? नहीं भाई, मैंने तो नमक डाला था, शायद कम पड़ गया होगा। यह कहकर मोहन ने उसकी थाली में ऊपर से एक और मुट्ठी नमक डाल दिया। आदमी ने दोबारा खाना शुरू किया। हाँ भाई, अब आया असली स्वाद। सच में ये अंडा करी सबसे स्वादिष्ट है। दोनों मजे से खाने लगे। पूरे गांव के लोगों की यही आदत थी। वे हर खाने में बहुत ज्यादा नमक ही पसंद करते थे। एक दिन राजू नाम का एक मुसाफिर गंगापुर पहुंचा। राजू एक रसोइया था। वह इस गांव में काम की तलाश में आया था। सफर करके बहुत भूख लग गई है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। वह सीधे मोहन के ठेले पर पहुंचा। अरे भाई, एक प्लेट अंडा करी कितने की मिलेगी? भाई, एक प्लेट 110 रुपए की है। ठीक है भाई, एक प्लेट अंडा करी दे दो। मोहन ने उसे अंडा करी परोस दी। जैसे ही राजू ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका चेहरा उतर गया। अरे भाई, ये क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा खरी है। क्या पूरा नमक इसी में डाल दिया है क्या? मोहन ने हैरानी से पूछा। अरे भाई, लगता है तुम इस गांव में नए हो। हाँ भाई, लेकिन ये अंडा करी कुछ ज्यादा ही नमकीन है। क्या तुम्हें अंडा करी बनानी भी नहीं आती? ये सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आ गया। अरे, यहाँ ऐसी ही अंडा करी मिलती है। खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। राजू बिना खाए ही वहां से चला गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। वो अंडा करी तो सच में बहुत ही ज्यादा खारी थी। अभी भी उसका स्वाद मुंह में घूम रहा है। पता नहीं लोग उसे कैसे खाते होंगे। तभी उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। अरे हाँ, क्यों ना मैं भी इस गांव में अपना अंडा करी का ठेला खोलूं, जहां खारी नहीं बल्कि स्वादिष्ट और मसालेदार अंडा करी बेचूं। हाँ, ये सही रहेगा। अब मैं भी यहाँ अपना ठेला शुरू करूंगा। लोग मेरे हाथ की अंडा करी खाकर सच में दीवाने हो जाएंगे। अगले ही दिन से राजू ने अपने काम की तैयारी शुरू कर दी। वह सबसे पहले अंडे बेचने वाले व्यापारी के पास पहुंचा। वहां से उसने सीधे 5 क्रेट अंडे खरीद लिए। इसके बाद वह बाजार गया और ताजे लाल प्याज, लाल लाल टमाटर, तीखी हरी मिर्च और भरपूर मसाले खरीद कर ले आया। राजू ने सोचा, अगर लोगों को सच में स्वाद का मतलब समझाना है,
तो मुझे सबसे बेहतरीन अंडा करी बनानी होगी। वह किराए के मकान पर पहुंचा और अंडा करी की सारी तैयारियां शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में अंडा करी बनकर तैयार हुई। उसने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो सच में लाजवाब बनी है। लोग तो इसे खाकर सच में पागल ही हो जाएंगे। उसने अंडा करी तो स्वादिष्ट बनाई थी, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि इस गांव के लोगों को नमक ज्यादा पसंद है। अगले दिन उसने गांव के चौक पर ठेला लगाया। ठेले के ऊपर एक बोर्ड लगाया, अंडा करी मात्र 60 रुपए प्लेट। वह ठेले पर खड़ा सोच रहा था, आज तो उस ठेले वाले का घमंड तोड़कर ही रहूंगा। गांव के लोग एक नए ठेले को देखकर हैरानी से देखने लगे। तभी वहां पर 2 गांव वाले आए। अरे भाई, कौन हो तुम? गांव में नए लगते हो। हाँ भाई, मैं इस गांव में नया हूँ, अभी अभी पास के गांव से आया हूँ। तभी दूसरा गांव वाला बोला, अरे भाई, सच में 60 रुपए प्लेट है? हाँ भाई, 60 रुपए में एक प्लेट अंडा करी और उसमें 2 अंडे मिलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हमारे गांव में तो 110 रुपए प्लेट मिलती है। अरे भाई, वो ठेले वाला तो लूटता है। अंडा करी बनाने में इतना खर्च आता ही कहाँ है, और ऊपर से उसकी अंडा करी उतनी अच्छी भी नहीं होती, बस नमक ही नमक होता है। पर उसे कहाँ पता था कि इन गांव वालों को ज्यादा नमक वाला ही खाना पसंद है। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो फिर लगा दो 2 प्लेट। उसने जल्दी से काम शुरू किया और दोनों को अंडा करी परोस दी। दोनों खाने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनका चेहरा उतर गया। एक ने करी थूकते हुए कहा, अरे भाई, ये कैसी अंडा करी बनाई है? इसमें तो बिल्कुल भी नमक नहीं है। दूसरा आदमी भी गुस्से में बोला, हाँ भाई, ये तो बिल्कुल फीकी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नमक डालना ही भूल गए हो। राजू हैरान होकर बोला, अरे भाई, नमक तो डाला है, मैंने तो बिल्कुल सही मात्रा में डाला है। पहला आदमी बोला, सही मात्रा? अरे भाई, हमारे गांव में तो इतना नमक बच्चे भी नहीं खाते। इसमें तो कम से कम 2-3 मुट्ठी नमक और डालो, तभी खाने लायक बनेगी। दूसरा आदमी बोला, नहीं भाई, हमें ये अंडा करी बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो मोहन के ठेले पर चलते हैं, वहीं असली स्वाद मिलता है। दोनों अपनी प्लेट वहीं छोड़कर उठ गए और सीधे मोहन के ठेले की तरफ चल दिए। राजू उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसकी इतनी स्वादिष्ट अंडा करी लोगों को पसंद क्यों नहीं आई। उसने एक निवाला छक्कर देखा। अरे, इसमें तो नमक बिल्कुल सही है, फिर इन्हें क्यों पसंद नहीं आई? उसकी फीकी अंडा करी की बात पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी देर बाद वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया। अरे बेटा, सुना है तुम्हारी अंडा करी बहुत फीकी होती है। मुझे डॉक्टर ने ज्यादा नमक खाने से मना किया है। जल्दी से एक प्लेट अंडा करी लगाओ। राजू ने एक प्लेट अंडा करी परोसी, लेकिन इस बार उसने नमक थोड़ा ज्यादा डाला। काका ने खाना शुरू किया। अरे बेटा, ये तो बहुत ही ज्यादा फीकी है। इसका तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। तभी राजू ने पूछा, अरे काका, मैंने तो इसे स्वादिष्ट बनाया है और नमक भी थोड़ा ज्यादा डाला है, फिर भी ये अंडा करी फीकी ही क्यों लग रही है? तभी काका बोले, अरे बेटा, हमारे गांव के लोगों को बचपन से ही बहुत ज्यादा नमक खाने की आदत है। यहाँ अगर खाने में 2-3 मुट्ठी नमक न हो तो लोगों को वह बिल्कुल फीका लगता है। इसीलिए तुम्हारी अंडा करी उन्हें पसंद नहीं आ रही। तभी राजू सोच में पड़ गया। अच्छा, तो इस गांव के लोगों को नमक ज्यादा पसंद है। हाँ बेटा, तुम्हारी अंडा करी वैसे तो अच्छी है, लेकिन इसमें बस नमक कम है। राजू मन ही मन सोचने लगा, अब मैं भी ढेर सारे नमक वाली अंडा करी बनाऊंगा। ऐसा नमक डालूंगा कि इन गांव वालों को भी खारी लगे। वह ठेला समेटकर सीधे गांव की किराना दुकान पर पहुंचा। अरे भाई, तुम्हारी दुकान में नमक है क्या? हाँ भाई, है ना। बताओ कितना दूं? मुझे एक बोरी नमक चाहिए। पूरी एक बोरी? क्या करना है इतनी नमक का? भाई, अंडा करी का ठेला लगाता हूँ।
गांव के लोगों को ज्यादा नमक पसंद है, इसलिए सोचा एक बोरी ही ले लूं। ठीक है भाई, एक बोरी नमक के 2500 रुपए होंगे। क्या 2500 रुपए सिर्फ एक बोरी नमक के? हाँ भाई, हमारे गांव में नमक की बहुत ज्यादा मांग है, इसलिए यहाँ नमक बहुत महंगा मिलता है। अरे भाई, इतने पैसों में तो मैं कई क्रेट अंडे खरीद लूं। क्या करें भाई, यहाँ सबको नमक चाहिए, इसलिए दाम भी ज्यादा है। राजू कुछ देर तक हैरानी से दुकानदार को देखता रहा। नहीं भाई, इतनी महंगी नमक मैं नहीं खरीद सकता। इतना कहकर वह बिना नमक खरीदे ही दुकान से बाहर निकल गया। दुकान से बाहर निकलते ही राजू बहुत परेशान हो गया। अगर नमक ही इतना महंगा है तो मैं सस्ती अंडा करी कैसे बेचूंगा, और अगर नमक कम डालूंगा तो गांव वाले खाएंगे ही नहीं। वह रास्ते में चलते चलते गहरी सोच में डूब गया। तभी उसे अपने पुराने गांव के गुरु रसोइये की याद आ गई, जिनसे उसने अंडा करी बनाना सीखा था। अरे हाँ, गुरुजी के पास तो हर समस्या का हल होता है, शायद वही मेरी मदद कर सके। अगली ही सुबह राजू अपने पुराने गांव पहुंच गया। गुरु रसोइये उस समय अपने होटल में खाना बना रहे थे। राजू ने उनके चरण छुए। प्रणाम गुरुजी। अरे राजू, बहुत दिनों बाद आए हो, कैसे आना हुआ बेटा? राजू बोला, गुरुजी, मैं पास के गंगापुर गांव में अंडा करी का ठेला लगा रहा हूँ। वहां के लोगों को बहुत ज्यादा नमक पसंद है। अगर नमक कम डालूं तो उन्हें खाना फीका लगता है, और ज्यादा डालूं तो खर्च इतना बढ़ जाता है कि कमाई ही नहीं बचती। अब आप ही कोई उपाय बताइए। गुरु रसोइये मुस्कुराए और बोले, बेटा राजू, इंसानी जुबान को असल में सिर्फ नमक की नहीं, बल्कि चटपटे स्वाद की आदत होती है। अगर तुम सफेद नमक की जगह भुना हुआ जीरा, काला नमक, अमचूर, पुदीना और ताजे नींबू के रस का सही अनुपात में इस्तेमाल करोगे तो लोगों को लगेगा ही नहीं कि नमक कम है। खट्टा और तीखा स्वाद नमक की कमी को काफी हद तक छिपा देता है। राजू हैरानी से बोला, अरे वाह गुरुजी, क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ बेटा, यही तो असली रसोई का विज्ञान है। सिर्फ नमक बढ़ा देने से खाना स्वादिष्ट नहीं बनता, सही मसालों का संतुलन ही किसी भी व्यंजन का असली स्वाद बनाता है। गुरुजी की बात सुनकर राजू के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। गुरुजी ने अपने पास रखा एक छोटा सा मसालों का डिब्बा उठाया और राजू के हाथ में देते हुए कहा, ये लो बेटा, इस डिब्बे में वो सारे मसाले हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक, अमचूर, सूखा पुदीना और कुछ खास मसाले हैं। इन सबको मैंने सही मात्रा में मिलाया है। धन्यवाद गुरुजी। अब मैं समझ गया कि सिर्फ नमक नहीं, बल्कि सही मसाले ही असली स्वाद का राज है। अब मैं उसी तरीके से अंडा करी बनाकर पूरे गांव को खिलाऊंगा। अगले ही दिन राजू वापस गंगापुर पहुंच गया। उसके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं, बल्कि पूरा आत्मविश्वास था। सुबह सुबह उसने फिर से गांव के चौक पर अपना ठेला लगाया। इस बार भी उसने वही बोर्ड लगाया, अंडा करी मात्र 60 रुपए प्लेट। राजू मन ही मन बोला, आज देखते हैं गुरुजी का नुस्खा कितना कमाल करता है। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ लोग उसके ठेले के पास आ गए। अरे भाई, फिर से ठेला लगा लिया? पिछली बार तो तुम्हारी अंडा करी बिल्कुल फीकी थी। हाँ भाई, लेकिन इस बार एक बार खाकर तो देखो। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। 2-3 गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चलो भाई, 60 रुपए ही तो हैं, एक बार छक्कर देखते हैं। राजू ने जल्दी से कड़ाही में मसाले डाले, अंडा करी तैयार की और आखिर में गुरुजी वाला खास मसाला ऊपर से डाल दिया। कुछ ही पलों में इतनी शानदार खुशबू फैली कि आसपास खड़े लोग भी ठेले की तरफ देखने लगे। राजू ने प्लेटें परोस दी। जैसे ही गांव वालों ने पहला निवाला खाया, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे वाह, इसमें नमक भी बिल्कुल सही लग रहा है और स्वाद तो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़िया है। अरे भाई, आज तो कमाल कर दिया। सच में ऐसा चटपटा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं खाया। तभी पास खड़ा एक और गांव वाला बोला, भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। देखते ही देखते राजू के ठेले पर भीड़ लग गई। जो भी एक बार उसकी अंडा करी खाता, वह अपने साथ 2-4 लोगों को और लेकर आ जाता।
एक आदमी खाते खाते बोला, अरे भाई, मोहन की अंडा करी में तो सिर्फ नमक ही नमक होता है, लेकिन तुम्हारी अंडा करी में असली स्वाद है। आज से मैं तो यही खाऊंगा। 60 रुपये में इतनी स्वादिष्ट अंडा करी पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलती। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में राजू की अंडा करी की चर्चा होने लगी। अब लोग पहले मोहन के ठेले पर नहीं, बल्कि राजू के ठेले पर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। धीरे धीरे राजू का ठेला गांव का सबसे मशहूर अंडा करी का ठेला बन गया।